नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी को मोहिनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा सदा सर्वदा आप सभी के परिवार पर सदैव बनी रहे। तो आइए आज हम सुनते हैं मोहिनी एकादशी से जुड़ी हुई कुछ कथाओं के विषय में। सबसे पहले जानते हैं भगवान विष्णु का मोहिनी अवतार। हिंदू धर्म में भगवान विष्णु के कई अवतार देखने को मिलते हैं। इन्हीं में से एक है मोहिनी अवतार, जिसके विषय में आप सभी ने सुना ही होगा। तो विष्णु जी का ये अवतार स्त्री अवतार है और ये एकमात्र अवतार है जिसमें विष्णु भगवान ने स्त्री का रूप धारण किया था। मोहिनी अवतार में उन्हें स्त्री के ऐसे रूप में दिखाया गया है जो कि किसी भी व्यक्ति को मोहित कर ले। उनके मोह में वशीभूत होकर कोई कुछ भी कर सकता है। विष्णु जी के इस अवतार का उल्लेख महाभारत में भी आता है। पुराणों में वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी कहा गया है। इस दिन व्रत करने वाले को दशमी तिथि यानी कि एक दिन पहले की रात से ही व्रत के नियमों का पालन करना होता है। भगवान विष्णु ने एकादशी पर स्त्री रूप में मोहिनी अवतार धारण किया था। इस दिन यदि भगवान विष्णु के मोहिनी रूप की विधि विधान से पूजा की जाए तो आपके घर और मन से सारी की सारी नकारात्मकता दूर हो जाती है। साथ ही भगवान विष्णु आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। अब जानते हैं कि आखिर भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार क्यों लिया था। तो पौराणिक कथाओं के अनुसार भस्मासुर नामक एक दैत्य था जिसको भगवान शिव से वरदान मिला था कि जिसके सिर पर वे हाथ रखेगा वे उसी क्षण भस्म हो जाएगा। वरदान मिलने के बाद भस्मासुर अपनी शक्ति का गलत प्रयोग करने लगा। वे स्वयं शिव जी को भस्म करने के लिए ही निकल पड़ा। ये देख भगवान विष्णु ने एक सुंदर स्त्री मोहिनी का रूप धारण किया और भस्मासुर को आकर्षित कर उसे नृत्य करने के लिए प्रेरित कर दिया। भस्मासुर मोहिनी की तरह नृत्य करने लगा और सही मौका देखकर मोहिनी रूप में विष्णु जी ने अपने सिर पर हाथ रखा, जिसकी नकल भस्मासुर ने भी की और अपने ऊपर हाथ रखते हुए भस्मासुर अपने ही वरदान के चलते उसी क्षण भस्म हो गया। अब हम सुनते हैं मोहिनी अवतार की दूसरी कहानी। तो विष्णु महापुराण में उल्लेख है कि एक बार विष्णु जी की सलाह पर देवताओं व दैत्यों ने मिलकर समुद्र मंथन का निर्णय लिया। मंथन के दौरान समुद्र से 14 रत्न प्रकट हुए, जिसमें लक्ष्मी जी, कौस्तुभमणि, कल्पवृक्ष, मदिरा, अमृत कलशधारी भगवान धन्वंतरी, अप्सरा, उच्चश्रवा नाम का घोड़ा, विष्णु जी का धनुष, 5 जन्य शंख, विष, कामधेनु, चंद्रमा व इरावत हाथी शामिल थे। मंथन के दौरान जैसे ही भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए वैसे ही देवताओं व दैत्यों में उसे प्राप्त करने की होड़ मच गई। अमर होने की चाह में देवता व दैत्यों के बीच अमृत कलश को लेकर अब युद्ध की स्थिति बन गई। दैत्यों व देवताओं के बीच युद्ध होता हुआ देख विष्णु भगवान चिंतित हो गए। वे जानते थे कि अगर अमृत कलश दैत्यों को प्राप्त हुआ तो वे अमर होकर पृथ्वी पर हाहाकार मचाएंगे। इसलिए भगवान विष्णु मोहिनी रूप धारण कर समुद्र से प्रकट हुए, जिसे देखते ही दैत्य उन पर मोहित हो गए। बड़े बड़े नैन, कोमल अंग, रतन जड़ित स्वर्ण मंडित आभूषण, विलक्षण परिधान धारण किए मोहिनी स्वरूप ने सभी दैत्यों का मन मोह लिया। जिसके बाद दैत्यों ने मोहिनी के हाथों से अमृत पान की इच्छा जाहिर की। विष्णु अवतार मोहिनी ने दैत्यों की बात मान ली। मोहिनी ने सबसे पहले देवताओं को अमृत पान कराना शुरू किया। इस बीच एक चतुर दैत्य मोहिनी का सत्य जान गया। वह चुपचाप देवों का रूप धारण कर देवताओं की पंक्ति में जाकर के बैठ गया। अमृत पान कराते समय मोहिनी अवतार दैत्य को पहचान गई और अपने सुदर्शन चक्र से उसका शीश अलग कर दिया। लेकिन तब तक अमृत की कुछ बूंदें दैत्य के गले के नीचे उतर चुकी थी, जिससे वे अमर हो गया। राहु के नाम से उसका सिर व केतु के नाम से उसका धड़
प्रसिद्ध हो गया। मोहिनी अवतार से जुड़े हुए और भी रहस्य हैं। सिर्फ भगवान विष्णु जी ही स्त्री शक्ति मोहिनी नहीं है, बल्कि भगवान शिव खुद अर्धनारीश्वर रूप में अपनी शक्ति के साथ हैं। देवता इंद्र की शक्ति इंद्राणी उनकी पत्नी है। ऐसे ही एक बार श्री गणेश जी ने भी स्त्री रूप में विनायकी अवतार लिया था, जो कि मोहिनी अवतार से प्रेरित है। ये तो हमने सुनी मोहिनी अवतार की कथा। इसी के साथ हम जान लेते हैं कि मोहिनी एकादशी की और अन्य कथा कौन सी है, जिसे स्वयं ऋषि वशिष्ठ जी ने श्री राम जी को सुनाया था। तो आइए अब हम उसे सुनना प्रारंभ करते हैं। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे भगवान, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आपने विशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी अर्थात बरूथनी एकादशी के बारे में विस्तार पूर्वक बतलाया। अब आप कृपा करके विशाख शुक्ल एकादशी का क्या नाम है तथा इसकी कथा क्या है, इस व्रत की क्या विधि है, ये सब मुझे विस्तार पूर्वक बतलाइए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे धर्मराज, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। मैं आपसे एक कथा कहता हूँ, जिसे महर्षि वशिष्ठ ने श्री रामचंद्र जी से कहा था। राजन, आप कृपया इसे ध्यानपूर्वक सुने। एक समय श्री राम बोले कि हे गुरुदेव, कोई ऐसा व्रत बतलाइए जिससे समस्त पाप और दुख का नाश हो जाए। मैंने सीता जी के वियोग में बहुत अधिक दुख भोगे हैं। महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राम, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। आपकी बुद्धि भी अत्यंत शुद्ध तथा पवित्र है। यद्यपि आपका नाम स्मरण करने से मनुष्य पवित्र और शुद्ध हो जाता है, तब भी लोकहित में ये प्रश्न अच्छा है। वैशाख मास में जो एकादशी आती है, उसका नाम मोहिनी एकादशी है। इसका व्रत करने से और कथा के सुनने से मनुष्य सब पापों तथा दुखों से छूटकर मोहजाल से भी मुक्त हो जाता है। मैं इसकी कथा कहता हूँ, इसे ध्यानपूर्वक सुनो। सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नाम की एक नगरी में द्युतिमान नामक चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। वहाँ धन धान्य से संपन्न व पुण्यवान धनपाल नामक वेश्य भी रहता था। वे अत्यंत धर्मालु और विष्णु भक्त था। उसने नगर में अनेक भोजनालय, प्याऊ, कुएं, सरोवर, धर्मशाला आदि बनवाए थे। सड़कों पर आम, जामुन, नीम आदि के भी अनेक वृक्ष लगवाए थे। उसके 5 पुत्र थे, जिनके नाम थे सुमना, सद्बुद्धि, मेधावी, सुकृति और धृष्ट बुद्धि। इनमें से जो 5वां पुत्र धृष्ट बुद्धि, वे महापापी था। वह पितर आदि को नहीं मानता था। वह वेश्या, दुराचारी मनुष्यों की संगति में रहकर जुआ खेलना और पर स्त्री के साथ भोग विलास तथा मद्यमांस का सेवन करता था। इसी प्रकार अनेक कुकर्मों में वे पिता के धन को नष्ट करता रहता था। इन्हीं कारणों से त्रस्त होकर पिता ने उसे घर से निकाल दिया था। अब घर से बाहर निकलने के बाद वे अपने गहने एवं कपड़े बेचकर अपना निर्वाह करने लगा। जब सब कुछ नष्ट हो गया तो वेश्या और दुराचारी साथियों ने भी उसका साथ छोड़ दिया। अब वे भूख प्यास से अति दुखी रहने लगा। कोई सहारा न देख चोरी करना सीख गया। एक बार वे पकड़ा गया तो वेश्या का पुत्र जानकर चेतावनी देकर छोड़ दिया, मगर दूसरी बार फिर पकड़ में आ गया। राजाज्ञा से इस बार उसे कारागार में डाल दिया गया। कारागार में उसे अत्यंत दुख दिए गए। बाद में राजा ने उसे नगरी से निकल जाने को कहा। वह नगरी से निकलकर वन में चला गया। वहाँ वन्य पक्षियों को मारकर खाने लगा। कुछ समय पश्चात वे बहेलिया बन गया और धनुष बाण लेकर अब पशु पक्षियों को मार मार कर खाने लगा। एक दिन भूख प्यास से व्यथित होकर वे खाने की तलाश में घूमता हुआ कौंडिन्य ऋषि के आश्रम में पहुंचा।
उस समय वैशाख मास था और ऋषि गंगा स्नान करके आ रहे थे। उनके भीगे वस्त्रों के चींटे उस पर पड़ने से उसे कुछ सद्बुद्धि प्राप्त हुई। वे कौंडिन्य मुनि से हाथ जोड़कर कहने लगा कि हे मुने, मैंने तो जीवन में बहुत पाप किए हैं। आप इन पापों से छूटने का कोई आसान और साधारण सा, जिसमें धन भी कोई खर्च न हो, ऐसा उपाय बतलाइए। उसके दीन वचन सुनकर मुनि ने प्रसन्न होकर कहा कि तुम वैशाख शुक्ल की मोहिनी एकादशी का व्रत करो। इससे अनेक जन्मों में किए हुए मेरु पर्वत जैसे समस्त महापाप भी नष्ट हो जाते हैं। मुनि के ये वचन सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और उनके द्वारा बताई गई विधि के अनुसार उसने व्रत किए। ऋषि वशिष्ठ बोले, हे राम, इस व्रत के प्रभाव से सबके सब पाप नष्ट हो गए और अंत में वे गरुड़ पर बैठकर विष्णु लोक को गया। इस व्रत से मोह आदि सभी नष्ट हो जाते हैं। संसार में इस व्रत से श्रेष्ठ कोई व्रत नहीं है। इसके महात्म्य को पढ़ने से अथवा इसके श्रवण मात्र से भी 1000 गोदान का फल प्राप्त होता है। तो आज हमने सुनी मोहिनी एकादशी व्रत की कथा। मोहिनी एकादशी के दिन जिसने भी इस कथा को कहा है और जिन भी भक्तों ने इस कथा का थोड़ा सा भी रसपान किया है, भगवान विष्णु की कृपा सदैव उनके परिवार पर बनी रहे। तो इसी के साथ हम मिलेंगे एक और नए विषय के साथ, एक और नई जानकारी के साथ। तब तक आप सभी अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय श्री हरि विष्णु।